अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यार मैंने बताना बस यही है। पेपर्स के बारे में स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि कहाँ से पेपर ज़्यादा आ रहा है और पेपर इजी आ रहा है मुश्किल आ रहा है, तो मैंने सोचा कि हर किसी को बताना पर्सनल में मुश्किल हो जाता है, हर किसी को रिप्लाई करना। तो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ वी सेक्ट यूट्यूबर, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू कि पेपर इजी आ रहा है या मुश्किल आ रहा है। तो एज़ पर रिसर्च, एज़ पर द पेपर्स सेंडेड बाय स्टूडेंट्स इन ग्रुप, उसके मुताबिक तो पेपर वही देखिए, फार्मूला एक ही है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर आप उस फार्मूले पे गौर करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं मेरे यूट्यूब के नीचे, जो मैंने मिड टर्म की प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, कमेंट्स आ रहे हैं, अच्छे वाले कमेंट्स आ रहे हैं कि सर लाइक खुशी हुई है कि कोई ऐसा यूट्यूबर भी है जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है और जिसकी वीडियो से फ़ायदा होता है। तो इट्स अ मोटिवेशन एंड ग्रेट कम्प्लीमेंट फॉर मी। तो अभी बताना मैंने आपको यही है कि पेपर जो है वो आपका वही फार्मूला एक ही है कि सीएस का जो पेपर है ना आपका, वो पास्ट पेपर्स में से आ रहा है। और इस दफ़ा जो मैंने अनएक्सपेक्टेडली जो देखी है चीज़ कि लिख ये मैंने कुछ कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे ऐसे पेपर जिन्होंने पोस्ट किए, ऐसे ऐसे भी कमेंट देखे हैं जिसमें उन्होंने लिखा कि मोस्टली एमसीक्यूज फ्रॉम पास्ट पेपर्स, सीएस ओनली कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए ये बात कर रहा हूँ, बाकी तो इजी होते हैं, बंदा इजीली कर लेता है। और जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, अच्छा अनएक्सपेक्टेडली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स का पेपर लाइक पहले होता था ना कि 5 6 7 एमसीक्यूज रिपीट हो जाते थे, लेकिन इस मतलब 5 6 7 भी नहीं, 2 3 ही एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं। और उसमें ये लिखा हुआ है कि मोस्टली एमसीक्यूज वर फ्राम हैंडआउट्स बट इट वाज इजी। मतलब साथ ये भी कह रहे हैं कि वो ईजी हैं कि अगर आपने जो आपकी डेली रूटीन की क्विज़ेज़ हैं वो आपने खुद की हैं, असाइनमेंट्स आपने खुद किए हैं, जीडीबीज़ आपने खुद किए हैं, तो ये प्री असेसमेंट पोस्ट असेसमेंट क्विज़ेज़ आपने किए हैं यूट्यूब से, पास्ट जो क्विज़ेज़ आपके गुजरे हैं वो आपने देखे हैं, तो फिर आपके लिए हल करने का पेपर हल करने का कोई भी लाइक इतनी मुश्किल नहीं है। जो सब्जेक्टिव की जहाँ तक बात है, सीएस का जो सब्जेक्टिव है वो लाइक ईयर पास से बहुत कम रिपीट होता है। वो इस मतलब यही सीन है कि नहीं हो रहा रिपीट पास से। और इसी तरह जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं जैसे एजुकेशनल हो गए, सोशोलॉजी होगी, फिज़िक्स वगैरह, तो ये पास्ट पेपर्स में से रिपीट नहीं हो रहे हैं इसके सब्जेक्टिव। तो ये सब्जेक्टिव का जो मैंने आपको एक फार्मूला बताया है, अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे, लिख के आ जाओ, लेकिन उस पेपर काला कर गया, वो पेपर तो नहीं है, स्क्रीन काली कर गया, वो लिख के आओ उस पर, तो एक ना एक नंबर आपको मिल जाएगा। और पासिंग मार्क्स का स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे, तो पासिंग मार्क्स मैं आपको बता दूं 38 मार्क्स का पेपर आपका पेपर है, जिसमें से 12 नंबर वाला आपका पास है। जो एक्चुअल में पास है ना, वो 12 नंबर से कम मार्क्स भी अगर आप लेंगे तो आप पास हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको 12 इस वजह से बता रहा हूँ कि लाइक आपके थोड़े बहुत तो परसेंटेज अच्छी हो ना। 38 की 20% निकालें, वो मेरे ख्याल में आपका 8 9 नंबर बनते हैं, तो 8 9 नंबर पर रिलाई करेंगे तो आपके 5 4 नंबर रहेंगे। यार इतने नालायक तो नहीं हो ना आप लोग कि आप 8 नंबर लेके पास हो रही हो, बिल्कुल ही 20% पे ही आके पास हो रही हो, 20.1% भी आप ना लो, तो ये गलत बात है यार। मेरी इतनी वीडियोस जो मेहनत करके बनाता हूँ, क्या फ़ायदा है वो बनाने का। खैर यार, चलो यही कुछ बताना था आपको। और यस, वो और कुछ भी नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, फ़ायदा होता है तुम लोगों को। कुछ ख्याल करो, कुछ ख्याल करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, मुकाओ चलो।